फार्मूला। क्या टॉपिक? हेरोज फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए समझाते हैं आपको। A path in the shape of a quadrilateral, quadrilateral समझ रहे हैं क्या होता है? फ्रेंड, 4 sides, 4 angles, 4 vertices। ठीक है, a path in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter। ठीक है, एंगल C कितना है? 90 है। ये C है ना, ये C है, ये C है। ठीक है, एंगल C कितना है? 90 डिग्री है। अब देखिए, एंगल C इक्वल टू 90, AB इक्वल टू 9, BC इक्वल टू 12 मीटर। BC कहाँ होगा? यही कहीं होगा। यस सर, ये BC है 12 मीटर। CD इक्वल टू, CD कहाँ होगा? D यहाँ कहीं होगा, 5 मीटर। देख रहे हैं ना, CD हो गया ये 5 मीटर। एंड AD इक्वल टू 8 मीटर। AD कहाँ होगा? AD यही कहीं होगा। और क्या दिया है? AB दिया 9 मीटर। AB कितना है? 9 है, तो CD से बड़ा बना देंगे। AB कितना है? 9 है, तो समझ लो। और हमारा AD कितना है? 8 है, तो ये ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ठीक है ना, बन गया। ठीक, ये A हो गया। AB कितना है? 9 मीटर हो गया। और AD कितना है? AD 8 मीटर। बन गया डायग्राम। बोलो। यस सर, ये 90 डिग्री है एंगल C। ठीक, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। B को D से ज्वाइन कर दिया। क्यों नहीं A से C को ज्वाइन कर दिया? क्योंकि C पे 90 डिग्री, C पे 90 है, इसको ज्वाइन करने से ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। और अभी हम दोनों ट्रायंगल के एरिया जब निकालेंगे तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी BD की। यस, और BD को हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। ठीक, यस सर। फिर इसकी एरिया निकाल लेंगे, इसकी एरिया निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्युपाई? ये क्वाड्रिलेटरल कितनी एरिया ऑक्युपाई कर रहा है? हाउ मच एरिया डज इट ऑक्युपाई? कितनी एरिया ऑक्युपाई क्वाड्रिलेटरल कर रहा है, ये बताना है। इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आ गया। ठीक, आइए देखते हैं। ट्रायंगल BCD कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल है, तो इसकी एरिया निकाल सकते हो ना? यस सर, इसकी एरिया निकाल सकते हो ना? यस सर। एरिया ट्रायंगल BCD 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर या हाइट ही लिख दो, छोटा लिख देता हूं। ठीक है, बेस कितना है? 12। हाइट कितनी है? 5। 1/2 12 into 5। 2 1 the 2, 2 6 the 12, 6 5 the 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल के एरिया BCD की मिल गई है। इस ट्रायंगल के एरिया फर्स्ट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालो। इस ट्रायंगल के एरिया ABD की निकालने के लिए 2 साइड मालूम है, तीसरा नहीं पता है BD, इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? BCD के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। आइए लगाते हैं। इन राइट ट्रायंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? हमें BD। 90 के सामने की साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। 90 के सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है। तो ये BD हो गया। BD स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। BD स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, BD का स्क्वायर इक्वल टू 169। यस सर। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 169, ये रूट में हो जाएगा, और BD इक्वल टू क्या आ गया? 30। ठीक है। यस सर। अब इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या करेंगे? ABD में A मालूम हो गया। A किसी को भी आप ले सकते हो, A इसको ले लो या इसको ले लो। इसको A लेंगे तो ये B हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये C हो जाएगा। इसको लेंगे A तो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। इसको A लेंगे तो A होगा, B होगा, C। किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पे भी C। ठीक है, किसी को भी आप ले सकते हैं। A इक्वल टू कितना है? 9 मीटर। B इक्वल टू कितना है? 13 मीटर। 30 मीटर लिख दीजिए। क्या है? मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यस। यहाँ क्या हो गया? मीटर, 30 मीटर। ठीक है। Yes. C इक्वल टू कितना है? 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। आप क्या निकालोगे? S। क्या निकालोगे? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A प्लस B प्लस C कितना है? 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। ठीक है, 8 प्लस 13 21 प्लस 9 30। कितना आ गया? 30 अपॉन 2। कितना आ गया? 2 से 30 को डिवाइड करोगे 15। S इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। अब क्या लगा दोगे? यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला। तो डायरेक्ट एरिया मैं निकाल दे रहा हूं। ठीक है, यस सर। अंडर रूट देयरफॉर एरिया इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक, S कितना है? 15। S कितना है? 15। A कितना है? 9। S कितना है? 15। B कितना है? 13। S कितना है? 15। C कितना है? 8। माइनस कर दो। 15 हो गया, 15 माइनस 9 6 हो गया, 15 माइनस 13 2 हो गया, 15 माइनस 8 7। ठीक है, यस सर। फैक्टर कर दो। 3 into 5, 6 को 2 into 3, ये 2 ऐसे है, 7 ऐसे है, इनका फैक्टर होगा नहीं। ठीक है, Yes, sir. 2 और 7 का। तो कितने 3 है रूट के अंदर? 2 3 है। एक बाहर हो गया, कितने 2 है? 2। ये 2 बाहर हो गया, और अंदर आ गया 5 और 7 आ गया। ये 6 हो गया। अंडर रूट कितना आ गया? 35। 35 का अंडर रूट क्या होगा? 12th में पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, रूट निकालने में किसी को प्रॉब्लम हो तो अलग से मुझसे पूछ सकता है सारी चीजें। ठीक है, और रूट मैंने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, शायद आप लोग जानते हैं। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिए। ठीक है, अंडर रूट ये किससे आएगा? डिवीजन मेथड से। किससे आएगा? डिवीजन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट 35 का रूट निकालना हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, Yes. एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी मेंसुरेशन में और तमाम जगहों पर पड़ेगी। तो ऐसे अंडर रूट 35 का अंडर रूट होता है 5.91। क्या होता है? अप्रॉक्स 5.91 होता है। ठीक है, कितना आ गया? 5.91। 6 1 the 6, 6 9 the 54, 6 5 the 30, 35, यस सर। 0.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes. 6 1 the 6, 6 9 the 54,
6 5 30 35, ठीक। तो ये हो गई इस ट्रायंगल की एरिया मिल गई, और इस ट्रायंगल की एरिया कितनी आई है 30। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एरिया एबीसीडी की पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया क्या हो गई मेरे भाई, क्या हो गई, ऐड कर दो दोनों को, 30 प्लस 35.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यस ऐड करोगे क्या आएगा 65.46 मीटर स्क्वायर, ये क्या रहा आंसर रहा, ठीक है। यस सर। आज हम करते हैं।